ये लोसोलिड तैयार होता है, लक्ष्मी यंत्र भी इसको कहते हैं। अब आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स होते क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स होते हैं जो नंबर्स, जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या है, 9 है, और 9 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या है, 1 है। मतलब ये हुआ कि 1 और 9 एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। मतलब अगर आपके पास ग्रिड में 9 है 1 नहीं है, आपके पास ग्रिड में 9 है 1 नहीं है, तो आपको 9 की पूर्ति कौन करता है, 1 करता है। 9 है 1 नहीं है तो 1 की पूर्ति 9 करता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्लैनेट, ये जो नंबर हमारे पास नहीं है, मान लीजिए आपके चार्ट में 1 नहीं है और 9 आपको आपके चार्ट में अवेलेबल है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों नंबर आपके चार्ट में अवेलेबल हैं, ये दोनों चार्ट आपके फिलअप कर रहा है, तो ये दोनों ग्रह आपके चार्ट में, आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में उच्च के हैं। मतलब ये एक दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास 9 है 1 नहीं है, 1 है 9 नहीं है। हम आगे ग्रिड बैलेंसिंग सीखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कैसे काम कर रहे होते हैं। कि अगर आपके पास 9, हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स 2 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या है, 8 है। ठीक है, आपके ग्रिड में 2 है और 8 नहीं है, तो इसकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। मतलब जो मून प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, क्योंकि इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री नंबर के अवेलेबल होने से, ये और ये अगर दोनों अवेलेबल होगा, तो आपके चार्ट में मून बहुत अच्छा आपको दिखाई देगा और सैटर्न भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। और अगर ये है ये नहीं है, तो आप समझ जाइए कि सैटर्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर नहीं मिला, इसको इसका सहयोगी नंबर नहीं मिला। ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तब वो प्लेनेट हमारा उच्च का होता है हमारे चार्ट में। ठीक है, ये समझ आया आप लोगों को। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि 3 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 7, 4 का 6, 5 का 5। मतलब 5 का 5 मतलब क्या हुआ, ये बताइए कोई, जो आप समझ पा रहे हैं बताइए, आप अपना डेफिनेशन बताइए। सर 5 को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और किसी नंबर की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में इतना पावरफुल है, इट कैन मैनेज ऑन इट्स ओन एंड इट कैन कॉम्प्लीमेंट अदर्स इफ इट इज अवेलेबल इन द ग्रिड। सही है, लेकिन ये समझिए कि 5 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 5 है, मतलब 5 अगर आपके ग्रिड में एक बार है, तो आपको अपनी लाइफ में उसको 2 बार लाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि 5 को कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, 5 को 5 ही कॉम्प्लीमेंट करता है। मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी एक 5 है, तो मैं आपको एक 5 और दूंगा। किस तरह देंगे वो आगे हम सीखेंगे, ठीक है, किस रूप में देते हैं, किस जगह पर देते हैं, कौन से नंबर में देते हैं, लेकिन वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन ये अभी आप समझिएगा कि 5 को 5 ही कॉम्प्लीमेंट करता है, तो 5 5 का दोस्त है, ठीक है। तो 5 नंबर आपके पास अगर नहीं है, तो मैं आपको डबल 5 दूंगा, अगर है तो मैं आपको एक 5 और दूंगा। 5 को अगर कोई बूस्ट दे सकता है, 5 को अगर कोई पावर दे सकता है, इस प्लेनेट को अगर कोई अच्छा कर सकता है, तो वो खुद 5 ही है। 3 और 7 अगर ये दोनों नंबर आपके चार्ट में रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बहुत ही पावरफुल है। उनमें से कोई एक मिसिंग है, मतलब दूसरा वीक है, ठीक है। इसी तरह से 4 का हमारा कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या निकला, 6।
ये बहुत पावरफुल योग होता है 4 5 6। अगर ये बहुत रेयर चार्ट में रहता है, लेकिन अगर ये रहता है तो बहुत अच्छा है। और अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर आपके भाग्यांक और मूलांक में आ जाए, मतलब आपका भाग्यांक 3 है, मूलांक 7 है, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का मैजिक काम करता है। आगे हम इसको फिलअप करना सीखेंगे कि कैसे हम इसको फिलअप करते हैं, कैसे हम इसको फिल करते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स क्या होते हैं ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। 1 और 9 वाले स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपको मिलेंगे, 9 और 1 वाले स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मिलेंगे, 4 6 5 वाले आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मिलेंगे। क्योंकि ये खुद में एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, अपने आप में एक चीजों को कंप्लीट करते हैं। ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। ये दोनों, जब जब ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स दोनों ही आपके चार्ट में अवेलेबल मिलेंगे आपको, तब आपको उस नंबर का बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी और बहुत अच्छा वाइब्रेशन मिलेगा। मतलब चार्ट में अगर 5 नहीं है तो 5 लाना है, अगर है तो एक 5 और लाना है। कैसे लाना है वो हम आगे सीखेंगे। हमने ये प्रीवियस क्लास में सीखा था कि कौन कौन से नंबर हमारे लाइफ में होते हैं जो हमें प्रभाव दे रहे होते हैं, है ना? सबको याद है? ये हमने देखा था कि ये सारे नंबर्स होते हैं जो हमारे लाइफ में हमें, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सन साइन, कुआं नंबर, रनिंग नंबर, नेम नंबर, फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम पिन, व्हीकल और हाउस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री नंबर में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। सर ये आप जो पढ़ा रहे हैं ना, जी। हेलो अभिषेक सर, जी। मेरा बेसिक न्यूमरोलॉजी मेरा हुआ नहीं है, तो ये ये मुझे बेसिक ही है। समझ में आएगा क्या? हम ये बिल्कुल बेसिक ही बेसिक है से क्या? स्टार्ट, बिल्कुल हम बेसिक से, अभी तो हमने भाग्यांक और मूलांक के बारे में बात ही नहीं की है। अच्छा, और मुझे लोशो ग्रिड भी नहीं पता है। लोशीग्रिड एक नंबर है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वो आपने कब सिखाया? ये अपना पहला ही क्लास है ना ये? दूसरा क्लास है ये। और अच्छा। अगर आप हमारे कोर्स में होंगे तो आप बेसिक्स सारा वीडियोस देख चुके होंगे, बेसिक हमने वहाँ पे कंप्लीट करवाया हुआ है। वैसे ये क्लास भी हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। और हाँ हाँ हाँ। हमारे कोर्स में भी आपको 2 वीडियोस मिलते हैं, बेसिक वीडियोस जो बिल्कुल फ्री रहते हैं, उसमें तो सारी चीजें मैंने बताई हुई है। वैसे जो लोशो हाँ हाँ ग्रिड हाँ होता है ना, हाँ हाँ। मैं मतलब आपको मैं 2 क्लास अगर देख लूंगा तो मुझे बेसिक क्लियर हो जाएगा पूरा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लोशो तो ग्रिड मेरे पास उसका लिंक नहीं है। मैं भेज दूंगा। अच्छा, वो देख के फिर मेरे कैसे बेसिक मालूम पड़ेगा तो आगे मालूम पड़ेगा, नहीं तो नहीं हाँ मालूम हाँ हाँ पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोशो ग्रिड एक ग्रिड होता है कुंडली का, हाँ जहाँ पर ये नंबर फिक्स्ड रहते हैं। हाँ हाँ ये नंबर जो है ना फिक्स्ड है। हाँ हाँ हम आपके डेट ऑफ बर्थ से ये चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर आपके इन खानों में भरते हैं। हाँ हाँ उसके हिसाब से आपकी लाइफ के बारे में चीज़ों को बताया जाता है, बैलेंस किया जाता है, आगे चीज़ों को डिजाइन किया जाता है। ये हाँ लोशो हाँ। ग्रिड का प्रॉपर फिक्स्ड नंबर होता है। ठीक है, आप वीडियोस मतलब देखेंगे हर एक आपको। का बर्थ चार्ट का लोशी ग्रिड अलग अलग रहता है? नहीं, लोशो ग्रिड यही रहेगा, आपके नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से हैं उससे हम लोग उसको फिलअप करते हैं। जैसे ये लोशो ग्रेड हुआ, और एक ऐसा हाँ खाली हाँ बॉक्सेस वाला रहता है, फिर हम आपके डेट ऑफ बर्थ को देख के फिलअप करते हैं कि कौन कौन से नंबर आपके इस बॉक्स में फिट हो रहे हैं। हाँ हाँ तब इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको रेफरेंस रखते हैं, जिससे हम देखते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ लिखाएगा। आपका 22 हाँ हाँ बर्थ है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, तो 2 यहाँ 2 बार आएगा। ऐसे कर हाँ हम इसको हाँ फील करते हैं पूरा। हाँ हाँ। आप वो वीडियोस देखिएगा, आपको कोई डाउट होगा तो बताइएगा मुझे। अच्छा, क्योंकि ये लोशो ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है न्यूमरोलॉजी में। हाँ बिल्कुल, ये तो न्यूमरोलॉजी का चार्ट है, न्यूमरोलॉजी की कुंडली है। हाँ हाँ। वो समझ में नहीं आया तो फायदा नहीं फिर कुछ। बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको, वो वीडियोस देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, मुझे भेजिए वो लिंक। ठीक है सर। ठीक है,
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताइए। ये क्लियर है?